हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, इसलिए इस चैप्टर को मैं 2 वीडियो में बनाई हूँ। ये पार्ट सेकंड है वीडियो चैप्टर का, और पार्ट फर्स्ट की वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप लिंक को प्रेस करेंगे पार्ट फर्स्ट ओपन हो जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ था कि हम लोग आधा स्टोरी कवर कर चुके थे, और जैसा कि जान रहे हैं कि ये जिस किंगडम की हम लोग बात कर रहे हैं वो किंगडम बहुत बड़ा मूर्ख है, और आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से। स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोग छोड़े थे कि माई लॉर्ड वेट, आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप डाउन दैट स्ट्रीट। फ्रेंड्स, अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसमें आधा स्टोरी कवर कर चुकी हूँ। तो स्टोरी के आगे क्या चल रहा है आपको नहीं समझ में आएगा, और वीडियो भी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरे चैप्टर का समझ में आ जाए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है। तो आगे लिखा है कि माई लॉर्ड वेट आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। जो लड़की रहती है, जो जिसको देख के मिस्त्री लड़की को देखने में मगन हो जाता है और घर कमज़ोर बना देता है। जो घर एक चोर के ऊपर गिर जाता है और चोर मर जाता है। तो वो लड़की क्या कह रही है कि माई लॉर्ड महाराज, आप सुनिए कि मैं क्यों बार बार गोल्ड स्मिथ यानी क्यों मैं बार बार सोनार की दुकान पे जा रही थी, इसका भी कुछ रीज़न है, वो तो सुनिए। had given to some jewelry to the goldsmith to make some jewelry for me। लड़की कह रही है कि साहब मैं कुछ सोना दी थी, यानी मैं कुछ ज्वेलर दी थी ज्वेलरी बनवाने के लिए सोनार को। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज सैड he would give it now and he would give it then and so on all day। तो कह रहा है कि लड़की कह रही है कि सर मैं उसको सोना दी थी कि आप मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दीजिए, और वो सोनार इतना लेजी था। जो कह रही है कि गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सोनार, ठीक है, सोना बनाने वाला। तो लड़की कह रही है कि गोल्ड स्मिथ इतना लेजी था कि मुझे बार बार एक्सक्यूज़ दे रहा था कि आप आके ले लीजिएगा, बाद में आके ले लीजिएगा, मैं अभी बना दूंगा, 1 घंटा बाद आइएगा, मतलब ढेर सारा एक्सक्यूज़ दे रहा था। एंड ही वुड गिव इट एंड देन एंड सो ऑन ऑल डे। तो लड़की कह रही है ऐसे ही बहुत सारे बार बार मुझे आना और जाना पड़ रहा था। तो ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू द स्विच एंड डोजेंट टाइम देन was when the bricklayer saw me it not my fault my lord it is a damned goldsmith fault। तो लड़की बोल रही है कि साहब मैं अपने काम से बार बार जा रही थी और ये मिस्त्री का मन भटक गया मुझे देखने में, और ये मिस्त्री दीवार कमज़ोर बना दिया। तो गलती मेरी नहीं है, गलती सोनार की है, क्योंकि सोनार अगर टाइम पे गोल्ड स्मिथ अगर मेरा ज्वेलर टाइम पे बना के दिया होता, तब तुम बार बार न उस गली से जाती, न इस मिस्त्री का ध्यान भटकता, न घर खराब बनता। आगे है कि पुअर थिंग्स शी इज एब्सोल्युटली राइट थ्रो द किंग वेटिंग द एविडेंस। राजा अभी भी लगे थे कि सबूत के साथ इसको प्रूफ किया जाए कि किसकी गलती है। वी हैव गॉट द रियल कल्ट्रिप्ट एट लास्ट में पता तो चली जाता है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर सी इज हाइडिंग एट वंस। फिर ये बात गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाती है, जो कि लड़की का सोना बनाने के लिए लिया रहता है। बात बहुत पुरानी हो चुकी थी, फिर भी देखिए एक चोर की जस्टिस के लिए राजा कितना परेशान है। द किंग बेलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु इज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। उस गोल्ड स्मिथ की दुकान पे लोग पहुँचे। व्हेन द हियर्ड द एक्सक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब गोल्ड स्मिथ के यहाँ ये बात पहुँची कि आपको राजा बुला रहे हैं इस कारण से, तो गोल्ड स्मिथ भी क्या करता है, अपनी एक कहानी बना लेता है कि हाँ राजा के सामने मैं जाके यही बात बताऊंगा। माई लॉर्ड ही सैड, गोल्ड स्मिथ बोलता है कि आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर।
गोल्ड स्मिथ पहले ही आके कह देता है कि साहब मैं मान रहा हूँ कि मैं सोनार हूँ, एक गरीब सोनार हूँ। मैं इस लड़की को बार बार बुला रहा था अपने दुकान पे, इसका भी कारण था, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर। गोल्ड स्मिथ कह रहा है कि एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर आया था मेरे यहाँ कि मैं उनकी ज्वेलरी बनाऊं, और दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर शादी आने वाली थी, एंड दे वुड नॉट वेट, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, और यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच अदर आर। गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं कि महाराज आपको पता है कि कैसे बड़े आदमी व्यवहार करते हैं गरीबों के साथ, इसीलिए मुझे रिच मेंबर डांट रहा था, रिच मर्चेंट, तो मैं उसका सोना बना रहा था, तो टाइम नहीं पाया कि इसका बनाऊं। तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि साहब मेरी गलती नहीं है, गलती उस सोनार की, गलती उस रिच मर्चेंट की है जिन्होंने मुझे दबाव बनाया था। आगे कि हु इज़ दिस मर्चेंट हु केप्ट फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन। राजा कह रहे हैं कौन है वो रिच मर्चेंट जो कि अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझ रहा है और इस गरीब महिला की, मतलब गरीब लड़की की ज्वेलरी नहीं बनाने के लिए दिया था। विच डिस्ट्रैक्टेड द ब्रिकलेयर विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल। राजा कह रहे हैं वो कौन है रिच मेंबर जिसके दबाव से तुम उसका सोना बनाने लगे और इस लड़की का नहीं बना पाए, और इस लड़की को देखने के चक्कर में दीवार खराब बनी, और दीवार खराब होने के बाद चोर भी मर जाता है, मतलब एक चोर की हत्या की है रिच मर्चेंट ने। फॉल ऑन द इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। फिर क्या होता है, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस वॉल हैड फॉलन। फिर क्या होता है कि गोल्ड स्मिथ कहता है कि साहब मैं सोनार जो मैं सोना बना रहा था वो एक रिच मेंबर का बना रहा था, रिच मर्चेंट का, वो मुझे दबाव बना रहा था। तो राजा बोलते हैं कैन यू नेम हिम, तुम नेम बता सकते हो। तो गोल्ड स्मिथ नाम बताता है और मर्चेंट नाम बताता है। नाम जो बताता है दोस्तों, वो नाम किसका निकला होता है, ऑनर ऑफ द हाउस। अब देखो जहाँ की कहानी शुरू हुई वहीं से ख़त्म भी हो गई। देखिए चोर क्या था दोस्तों, एक दीवार के अंदर गिरा था, दीवार गिर गई थी तब वो दब गया था। दीवार एक रिच मर्चेंट की थी, और ये सोना भी दिया था सोनार को, यही दिया था, ठीक है। कहने का मतलब कि एक रिच मर्चेंट गोल्ड स्मिथ को सोना दिया था और दबाव बनाया था, वो मर्चेंट यही था जो कि उसको दबाव बना रहा था गोल्ड स्मिथ को। नाउ जस्टिस हैड कम सर्कल। सर्कल मतलब होता है फुल सर्कल, मतलब कि जहाँ की बात स्टार्ट हुई थी वहीं पे ख़त्म हो गई। यानी रिच मर्चेंट की दीवार गिरी थी, चोर मारा, और रिच मर्चेंट ही सोना भी दिया था बनवाने के लिए। थ्रो द किंग बैक to the merchant when he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." तो वो रिच मर्चेंट बोलता है कि साहब ये सोना मैं नहीं बनवाने के लिए दिया था, मेरे पापा दिए थे बनवाने के लिए, और मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है, यानी वो मर गए हैं, तो मेरा क्या कसूर है। बट द किंग कंसल्टेटेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively, "It is true your father is the true murderer. He is dead. But somebody punished in his place. You are inherited everything that the criminal father of yours." राजा कहते हैं कि जब तुम्हारा बाप मर गया, यानी जब तुम्हारे पिता मर गए, तो उनका प्रॉपर्टी सब तो तुम ही लिए हो, तो उनकी बातों को भी, उनके किए गए कर्मों को भी तुम ही भोगोगे, ऐसा मूर्ख राजा कहता है। At the root of the horrible crime you must die. राजा कह रहे हैं कि अब तुमको डाई पनिशमेंट किया जाएगा, यानी तुम्हें मुआ दिया जाएगा। एंड ही ऑर्डर्ड a new stick to he made ready for the execution. वो ऑर्डर दे देते हैं फांसी लगवाने की। As the servant sharpened the stick and got it ready for the final impaling of the criminal. शार्प्ड मतलब एक चाकू टाइप का होता है जो कि पेट में डाला भी जाता है, तो वो चीज़ तैयार कर दिया गया। इट ऑकर्ड द मिनिस्टर दैट द रिच मेंबर वॉज समहाउ टू थिन टू बी पोरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। ही अपील्ड टू द किंग कॉमन सेंस एंड किंग टुक वरीड इट। लोग बड़ी चिंता में पड़ गए थे कि फांसी लगेगी कैसे, मतलब जो फांसी का वो बनता है
मतलब जो गर्दन बनती है ना कि इसमें इस आदमी को डाला जाएगा, जैसे फांसी ऐसे होती है, तो ये चीज़ जो था वो छोटा बन गया था। इस बात की चिंता में राजा पड़ गए। वॉट विल डू, ये लोग क्या करते हैं, सेड व्हेन द सडनली स्ट्रक हिम देन ऑल दिस नीडेड टू डू वॉज अ फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तब तक क्या हुआ, जाते जाते एक वो मोटा आदमी मिल गया जो कि घर में बैठ के खा रहा था। कौन, डिसिपल, जो जिसके गुरु कहे थे कि बेटा चलो यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है, कल को तुम फंस जाओगे। तो लड़का बोलता है नहीं गुरु मैं नहीं जाऊँगा। वही शिष्य, उसी शिष्य के यहाँ बात ये जाती है और वही थोड़ा मोटा दिखता है, इसलिए उसको पकड़ के ले जाया जाता रहता है। द सर्वेंट वॉज immediately sent to all over the town looking for a man who would fit the stick, and their eyes fell on the disciple who had flattered himself for months on bananas and rice and wheat and ghee। तो कहा जा रहा है कि राजा ऑर्डर दे देते हैं कि आप लोग गांव में जाइए, किसी भी मोटे आदमी को पकड़ करके लेके आइए। तब क्या होता है कि लोग डिसिपल को पकड़ लेते हैं, गुरु के शिष्य को पकड़ लेते हैं, जो कि राइस व्हीट घी बहुत ज़्यादा खाता है। लोग उसको पकड़ के लेकर के आते हैं। वॉट हैव आई डूइंग, डिसिपल शिष्य कहता है गुरु का कि मैं क्या किया हूँ भाई, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी। ही क्राइड, लड़का चिल्लाने लगता है कि अरे भाई मैं क्या किया हूँ, मुझे क्या पकड़ के लेके जा रहे हो, मैं तो एक सिंपल सा मतलब सन्यासी हूँ, मतलब साधी हूँ। दैट मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन इनफ टू द फील्ड टू स्टेक दैट सेड एंड कैरीड हिम टू प्लेस द एग्जीक्यूशन। तो लोग बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये साहब का आदेश है, राजा का आदेश है कि किसी मोटे आदमी को पकड़ करके लेके आया जाए। He remembered his guru words that this is a city of fools, you don't know what they will do next। तब उस चेला को अपने गुरु की याद आती है कि हमारे गुरु कितने अच्छे से समझाए थे कि बेटा अगर कहीं फंसना तो मतलब कहीं फंस जाओगे, इसलिए इस सिटी से चल चलो, लेकिन मैं नहीं माना था। विच ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, तब वो लड़का इंतज़ार कर रहा था डेथ का अपने। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज आस्किंग टू हिम हियर इज क्राइंग वेयर एवर सी ही वॉज। बताया जा रहा है कि द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन। जैसे गुरु लोग होते हैं ना कि अपने आँख से लोग पता कर लेते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो वही कहा जा रहा है कि गुरु आगे की बात भी देखते थे मंत्र पढ़ के। ही हैड अ मैजिक पावर, इनके अंदर बहुत अच्छी शक्ति थी गुरु के अंदर। ही कुड सी ही कुड सी द फ्यूचर फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ये गुरु ऐसे थे कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपने मन से देख लेते थे। और ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल हु हैड गॉड हिमसेल्फ इनटू ए स्क्रिप थ्रू फूड लव ऑफ फूड। ओके, आगे क्या, सून एज में अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग एज इन अ विस्पर। मतलब कि तब गुरु प्रकट हो जाते हैं। ओके, मतलब गुरु को पता रहता है कि मेरे एक शिष्य के साथ गलत हो रहा है, तो गुरु प्रकट हो जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, देखिए गुरु प्रकट होके अपने चेला के कान में कुछ विस्पर, मतलब होता है भुनभुनाना, ठीक है, फुस फुस करना मतलब कान में, तो वही विस्पर हो गया। तो गुरु कुछ आके कान में कहते हैं अपने शिष्य के। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस हु विजिट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर द गुरु और द डिसिपल। तो गुरु क्या करते हैं, किंग से पूछते हैं कि कौन, मतलब गुरु बड़ा होता है या राजा बड़ा होता है। ऐसा क्वेश्चन गुरु किंग से करते हैं कि राजा बड़ा है या गुरु बड़ा है। ऑफ कोर्स द गुरु, नाउ डाउट अबाउट इट। राजा कहते हैं कोई इसमें दूरा नहीं है, हमारे गांव का सबसे अच्छा आदमी हमारे गुरु ही कहलाते हैं। वाई डू यू आस्क, राजा बोलते हैं राजा बोलते हैं गुरु जी आप ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट सॉरी, देन पुट मी टू द स्टेक फास्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। गुरु क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे को मारना है, मतलब मेरे चेला को अगर तुम्हें फांसी देना है, तो तुम्हें पहले मुझको फांसी देनी पड़ेगी। यानी गुरु कहते हैं कि पहले मुझको फांसी दो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor he first. You brought me here first, put me clean first, so mind. बताया जा रहा है कि
गुरु कहते हैं कि पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ फिर मेरे शिष्य को। शिष्य कहता है पहले मुझे फांसी पे चढ़ाओ फिर मेरे गुरु को। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ got in a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. राजा एकदम उलझ गया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कौन क्यों लोग पहले मरना चाह रहे हैं। He asked the guru, why do we want to die? We close him because we needed a fat man for the stake. किंग कहता है गुरु से कि साहब आप लोग क्यों इतना मरना चाह रहे हैं। गुरु जी क्या बात है, कौन सा राज है। You should ask me such questions, put me death first, replied the guru. गुरु कहते हैं कि पहले तुम मुझको फांसी दो तब मैं इन सब चीज़ों का आंसर दूंगा। Why there is not a mystery here, as a wise man you must me understand. तो राजा कहता है कि भाई मुझे भी रहस्य बताइए, क्या बात है कि आप लोग पहले मरना चाह रहे हैं। यानी गुरु भी मरने को तैयार हो गया और डिसिपल भी मरने को तैयार हो गया। Will you promise to me to death if I tell you? गुरु कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि जब मैं तुम्हें अपनी बात बता दूंगा। आस्क द गुरु। गुरु कहते हैं कि जब मैं तुम्हें अपनी बात बता दूंगा कि हम लोग क्यों पहले मरना चाह रहे हैं, तो तुम मुझे फांसी दोगे ना, सूली पे चढ़ाओगे ना, तब मैं तैयार होऊंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ। तो गुरु क्या करते हैं, लगते हैं किंग को भुलवाने, यानी लगते हैं कान में फुसफुस करना ताकि चढ़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मतलब इनको तो पहले का आगे का सब कुछ पता ही रहता है, फ्यूचर का, लेकिन वो बताते नहीं हैं, चढ़ा देते हैं और कहते हैं, जानते हैं कि आँख राजा जो है मूर्ख है। द टू ऑफ अस व्हेन वी हैव बीन ओवर द वर्ल्ड बट वी आर नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। गुरु कहते हैं कि हम लोग इतनी सीटें घूमे हैं लेकिन आपकी तरह गुरु नहीं देखे, आपकी तरह राजा नहीं देखे हैं। दैट स्टिक इज स्टिक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। गुरु कहते हैं कि साहब, गुरु कहता है कि राजा जी ये जो आप सूली पे चढ़ा रहे हैं ये किसी के बस का नहीं है, ये भगवान चाहेंगे तभी होगा। इट इज़ न्यू, इट हैज़ अ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। गुरु कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है, मैं अपने मतलब मंत्र से देख रहा हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पहले मरेगा उसको बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा कोई। बट वी आर फाउंड, सॉरी यहाँ पे, दिस स्टिक इज स्टिक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, इट इज़ न्यू, इट इज़ एज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, whoever did see on it first will be reborn as the king of this country. तो यही लोग कह रहे हैं कि गुरु बता रहे हैं कि अगर जो इस जमीन, ये ऐसी एक भगवान की ज़मीन है कि इस ज़मीन में जो पहले मरेगा उसको यही वाला इसी सिटी का राजा अगली जन्म में भी बनने को मिलेगा। एंड वेर एवर गोज नस्ट विल बी फ्यूचर मिनिस्ट्री ऑफ दिस किंगडम, वी आर स्टिक ऑफ एस्थेटिक लाइफ, इफ वुड बी नाइस टू एंजॉय टू योर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर विल नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड अस टू डेथ माई रिमेंबर फर्स्ट। मतलब जो लड़का था, कहने का मतलब कि जो मान लीजिए किंग थे, किंग एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये लोग पहले क्यों मरना चाह रहे हैं, और गुरु बोल दिए कि भगवान की जगह जो पहले मरेगा उसको इस देश का राजा बनाया जाएगा। तो किंग इतना मूर्ख रहता है कि जाता है अपने मित्र से, कहता है मिनिस्टर से कि मंत्रीगढ़ ऐसी सी बात है, अगर हम लोग पहले मरेंगे तो हम लोगों को अगली साल भी राजा इसी का बनाया जाएगा। When the bodies were taken down to be thrown to crown vultures and people panicked. क्या होता है कि दोनों मरने को तैयार हो जाते हैं, राजा और ये गुरु, नहीं सॉरी, राजा और मिनिस्टर। फिर क्या होता है कि राजा और मंत्री तैयार हो जाते हैं मरने के लिए, क्योंकि वो सब सोचते हैं कि हम लोग इसी कंट्री का राजा बाद में भी बनेंगे अगले जन्म में। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, राजा अपने मतलब एग्जीक्यूटर मतलब होता है जल्लाद जो फांसी देता है, तो वो उसको ऑर्डर करते हैं कि वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट। राजा कहते हैं कि मैं रात में 2 मतलब क्रिमिनल्स को भेजूंगा। व्हेन द फर्स्ट केम टू यू, तुम्हारे पास जो भी आएगा, यू हिम टू डेथ फर्स्ट,
तुम उसको पहले ही मुआ देना, ठीक है, मरा देना, ऐसा राजा बोलते हैं। देन डू टू सेम द नेक्स्ट मैन। राजा कहते हैं कि मैं 2 क्रिमिनल्स को भेजूंगा, आप लोगों का काम है कि आप लोग खोल के फांसी लगा दीजिएगा। दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट टेक एनी मिस्टेक। वो कहते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, कोई इसमें मिस्टेक ना हो। द नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सेक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज द Guru and the disciples disguised themselves as the two, and the arranged behaved with loyal servant and taken to the stake and probably executed। फिर क्या होता है कि राजा कहते हैं कि मैं आज 2 अपराधियों को भेजूंगा, जो पहले आएगा उसको फांसी लगा देना, कोई ज़्यादा बहस मत करना। राजा का ऑर्डर था, इसलिए क्या हुआ कि पूरा रूम सजाया गया था बढ़िया से, किसी को फांसी देना है इसलिए पूरा रूम झाड़ा गया था, मतलब अच्छे से किया गया था। फिर क्या होता है कि व्हेन द बॉडीज वो राजा क्या करते हैं, राजा रात में जेल में जाते हैं, ठीक है, राजा रात में जेल में जाते हैं घर का कपड़ा पहन करके। तो क्या होता है कि जल्लाद उनको जो होते हैं पहचान नहीं पाते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जाते हैं रात में जेल में, ठीक है। व्हेन द बॉडीज, फिर ये लोग मर जाते हैं। फिर इन लोगों की लाश जब फुकाने जाती है, डेड बॉडी, यानी व्हेन द वेयर डेड बॉडी टू कम थ्रो टू काउ एंड वल्चर टू द पेनिंग पैंड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात में जैसे मतलब लोग जब जलाने जाते हैं बॉडी को तो देखते हैं कि दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। सब लोग देखते हैं कि अरे ये तो डेड बॉडी हमारे मिनिस्टर की और किंग की है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न। सब क्या होता है, कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है और चिंतित हो जाता है। द नाइट दैट मर्डर्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विथ देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। फिर क्या हुआ कि गांव फिर हमारा एक बिना डेंसिटी मतलब जैसे गांव हमारा खुद ही नहीं रहा, गांव में कोई राजा नहीं था, तो गांव में जो गुरु और चेला थे जो आए थे बाहर से घूमने, उन लोगों को मंत्री बनाने की सोचा गया। फिर क्या होता है, वी नीड टू किंग अ मैन एंड द मिनिस्टर से समवन अदर एग्रीड, दे बिगेन द गुरु एंड द डिसिपल टू देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। लोग तैयार हो गए मरने के लिए। फिर क्या होता है कि बट इट लुक टुगेदर टू परस्यूट द किंग। ये कुछ ही दिनों तक चल पाया ये झगड़ा, फिर उसके बाद तलाक हो जाता है। तलाक हो जाता है। तलाक क्या होता है, मतलब जैसे कि कह सकते हैं ना कि हम लोग मतलब जो राजा थे वो मर जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु क्या होता है कि बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। गुरु बनना नहीं चाहते लेकिन बन जाते हैं। बट इट लुक टू लॉन्गर एंड परस्यूट द गुरु, दे फाइनली अग्रीड टू रूल ऑफ द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर और द कंडीशन दैट कुड बी चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। ये तो राजा बनने के बाद ये जो गुरु रहते हैं वो कहते हैं कि मैं पुराना लॉ सारा हटाऊंगा, ओके। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखो गुरु कितने चालाक थे, राजा और मंत्री को मुआ के अपने बैठ गए। गद्दी पे बैठना नहीं चाहते, मतलब राजा का पद नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती दिया जाता है। फाइनली देन ऑन वुड बी चेंज नाइट इनटू नाइट एंड गेट यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू एंड बिकॉज कमिंग लाइक एंड अदर प्लेसेस। फिर क्या होता है, गुरु दिन को दिन और रात को रात बना देते हैं और फिर सब लोग अपना अपना अच्छे से काम करने लगते हैं, सब लोग रहने लगते हैं। मूर्ख राजा भी नहीं था और सब सामान सस्ती नहीं थी, क्योंकि सस्ती अगर रहेगी तो अदर कंट्रीज़ का क्या हाल होगा। इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए मतलब गुरु खराब नहीं करते हैं राज्य को। फ्रेंड्स, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको वीडियो पसंद आई या समझ में आएगी या नहीं, आप कंफर्म कर लीजिएगा रीड करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।